तो दोस्तों जैसे कि आज आपको पता है आज है 31 दिसंबर 2023। आज है 2023 साल का आखिरी दिन और आज संडे भी है, इसलिए आप लोगों के लिए आ चुका है संडे डाउट सेशन 48। आज बहुत सारे लोग अलग अलग संकल्प लेंगे कि आज से हम ये आदत छोड़ रहे हैं, ये हमने बहुत बुरा हुआ 2023 में, 2024 में बहुत ही अच्छा करेंगे, ये छोड़ देंगे अगर तो। लेकिन होता क्या है, एक दो हफ्ते के बाद में फिर से वही सब हो जाता है। इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना ही रहेगा, कंट्रोल इन योर हैबिट्स। आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना है। कोई भी आदत लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आदतें बुरी या अच्छी नहीं होती हैं, किसी भी आदत की अधिकता बुरी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई गार्डन है, कोई बगीचा है, उसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, अब उनमें पानी देना है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा नदी का प्रवाह दे देंगे तो क्या होगा, पौधे बह जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा पानी देंगे तो पौधे सर्वाइव कर पाएंगे एंड उनका विकास भी होगा। यानी कि हर एक आदत की आवश्यकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट तक। अगर आप प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगर खेलेंगे तो उसमें भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, आप खेलने के चक्कर में बहुत कुछ आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप एंटरटेनमेंट में ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं तो भी गलत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ना देखें, आप ज़रूर देख सकते हैं लेकिन उसको एक लिमिट में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा स्टडी करना इसलिए गलत है कि मेंटल हेल्थ में इशू पड़ जाएगा, आपके फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसलिए आदतें अच्छी या बुरी नहीं होती, किसी भी आदत की अधिकता बुरी होती है। इसलिए कोई भी आदत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024 में ढेर सारी शुभकामनाएं। हम विश करते हैं कि आप लोग अपनी आदतों पर नियंत्रण रख पाएंगे 2024 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डाउट सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भैया मैं एमएससी फाइनल ईयर में हूँ और मैंने एमएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स 25 सितंबर को अपलोड कर दिया था, बट अभी तक इनकी पेमेंट नहीं आई हुई है। देखिए, जो ऑफिशियल टाइम होता है वो 4 to 5 मंथ्स का होता है। तो अगर सितंबर में अपलोड किए हैं तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि लगभग फैब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर से आप कमेंट करिएगा या आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया मैं माइनर हूं, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, लेकिन अकाउंट आधार से लिंक नहीं कर रहे हैं कि माइनर का अकाउंट लिंक नहीं होता है स्कॉलरशिप के लिए दूसरे बैंक का अकाउंट। देखिए, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका जो अकाउंट टाइप है वो एसबीआई का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होना चाहिए, बस उसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम हो जाएगा। जब आप 18 ईयर के हो जाना तब आप जरूर लिंक करवा देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मेरा 2023 में 12th हुआ है, मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर पाया, तो अब कब अप्लाई कर सकता हूं, प्लीज़ बताएं। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि अब आप कभी भी इंस्पायर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इंस्पायर का फॉर्म जस्ट 12th के बाद ही भरना होता है। जिसके फॉर्म आए थे, यही लास्ट डेट 30 नवंबर थी और पहले लास्ट डेट आई थिंक 9th या 10th नवंबर थी। उसके बाद थोड़ी सी बढ़ी हुई थी और डेट एक्सटेंड होने के बाद में 30 नवंबर लास्ट डेट रखी गई थी। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के नहीं भर पाए हो अपना फॉर्म, तो फिर अब आप इंस्पायर का बेनिफिट कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 2024 में पास आउट स्टूडेंट्स ही भर पाएंगे। जो पीछे के छूट गए हैं वो नहीं भर पाएंगे। अगर भर भी देते हो तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर जैसे कि मेरा बीएससी एग्रीगेट में 60% से कम है, लेकिन फाइनल ईयर में 60% से ज़्यादा है, तो मेरा स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली अगर आपके पार्टिकुलर बीएससी थर्ड ईयर में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं और आप एमएससी में इनरोलमेंट लेते हो, तो डेफिनेटली बीएससी थर्ड ईयर के बेसिस पर एमएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैं 2022 बैच की स्टूडेंट हूँ, मैंने बैंक की कॉपी अपलोड कर दी थी, उसमें 5 दिसंबर को रिवर्ट आ गया था। अगेन हमने अपनी बैंक को अपलोड किया है करेक्ट करके, कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया कि कैसे पता चलेगा कि हमारा बैंक अकाउंट अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इसके लिए हमारा एक सेपरेट स्पेशल वीडियो है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर 2020 बैच है और डॉक्यूमेंट्स अक्टूबर में अपलोड किए पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट का रिवर्ट आया, अब 12 दिसंबर को वापस से परफॉर्मेंस रिपोर्ट लगाया, स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी? तो अब आप 12 दिसंबर को ही ये समझ लीजिए कि फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स नए लगाए हैं, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और आगे के जो ऑफिशियल टाइम होता है 4 to 5 मंथ्स का, उसके अंदर कभी भी आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। इसमें अभी के टाइम पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितने जल्दी या कितनी देर में आएगी, क्योंकि आपने रिवर्ट आने के बाद में काफ़ी लेट में डॉक्यूमेंट्स को लगाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं भरी है,
मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, क्या मैं अब अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए इसका जवाब हम ऑलरेडी एक स्टूडेंट का भी दे चुके हैं कि बीच से कोई भी इंस्पायर का फॉर्म नहीं भर सकता, इसका फॉर्म जस्ट 12th के बाद ही भरना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ मेरा डाउट ले लीजिएगा नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में। भैया मेरा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है बट कॉम्बिनेशन फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री है एंड ओवरऑल 8 CGPA फर्स्ट ईयर का है, बट मेरा सेपरेटली मैथ्स का CGPA 6.8 है, तो क्या स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? प्लीज़ टेल मी। देखिए जो रूल्स है, रूल ये है फॉर ऑनर्स स्टूडेंट ओनली, यानी कि जो बीएससी ऑनर्स से करते हैं। देखिए बहुत तरीके के कोर्स होते हैं, बीएससी नॉर्मल होता है या बीएससी जनरल भी बोल सकते हैं, उनके लिए ये मैं बात नहीं बता रहा हूँ, ओनली ऑनर्स के लिए बात बता रहा हूँ। ऑलरेडी पिछले डाउट सेशन में भी हम इसी बात को डिस्कशन कर चुके हैं, फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि ऑनर्स स्टूडेंट के लिए ये मैंडेटरी है कि जो ऑनर्स सब्जेक्ट हैं उसमें आपके जो ओवरऑल CGPA हैं वो 7 CGPA या 7 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि आपके ऑनर्स सब्जेक्ट कंसीडर्ड कौन कौन से किए जाएंगे DST के द्वारा, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये तो DST वाले ही बता सकते हैं कि वो ऑनर्स सिर्फ मैथ को ही देखेंगे कि जो आपका कॉम्बो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तीनों को मानेंगे। अब इसके रिगार्डिंग आप DST के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं या सिंपली वेट कर सकते हैं, जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं बैच 2020 का स्टूडेंट हूँ, मेरी MSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आ गई है 20 दिसंबर को, बट मैंने उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भर दिया है मेरे सर ने गलती से, बट मैं केमिस्ट्री से MSc कर रहा हूँ, तो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? एक्चुअली इन्होंने गलती क्या की है कि ये जो MSc इनरोलमेंट जो होता है उसमें इन्होंने मैथ्स को टिक कर दिया है, जबकि कर एक्चुअल में केमिस्ट्री से रहे हैं। तो इनको ये दिक्कत है कि जब हम MSc फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपलोड करेंगे तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो तो केमिस्ट्री ही रहेगा, लेकिन इनरोलमेंट करते टाइम तो हमने मैथ्स रखा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इनका यही डाउट है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम यही आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका रिवर्ट आ जाएगा और रिवर्ट में ये बोला जाएगा कि MSc इनरोलमेंट भी अपने मार्कशीट के साथ में अटैच करें, तो आपको MSc इनरोलमेंट बाद में फिर से एक भरना है और उसमें केमिस्ट्री भी टिक करना है और फिर से सिग्नेचर स्टैम्प कराना है कॉलेज से और उसको अटैच करके अपलोड कर देना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बट ये चीज़ पहले मत करिएगा, पहले आप एक बार अपलोड कर दीजिएगा जब आपका MSc फर्स्ट ईयर रिजल्ट आए, अगर रिवर्ट आता है तो ये चीज़ करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आई हैव गॉट 6.8 SGPA इन फर्स्ट सेम एंड 7.4 SGPA इन सेकंड सेम, ओवरऑल इनके 7.1 बन रहे हैं CGPA, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई बैक अटेम्प्ट है नहीं, इनकी पूरी स्कॉलरशिप आ जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में।